हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे। फिलहाल अपन करने वाले हैं एक और लाइव मॉक टेस्ट। सॉरी, बात एक्चुअली क्या है ना कि बराबर लाइव मॉक टेस्ट करते करते माइंड में वही किया जाता है, मॉक टेस्ट। ठीक है, तो हम लोग करने वाले हैं एक और पीवाईक्यू मॉक टेस्ट करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे आने वाले एग्जाम्स में। क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में आपका क्वेश्चन आपको दिखने वाला है 100%, है ना। तो अपन क्या करने वाले हैं, इस टेस्ट को लगाने वाले हैं जल्दी ही। हम लोग इस टेस्ट को खत्म करने वाले हैं, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिएगा इस वीडियो को। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनके लिए है, जो सब्सक्राइब कर लिए हैं एक बार कंफर्म कर लेंगे कि उन्होंने बेल आइकन दबाया है या नहीं दबाया है ना। फिलहाल अपन कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस टेस्ट की ओर। और इस टेस्ट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, इस टेस्ट को लगाइए और लगा के अपना मार्क्स जरूर शेयर कर दीजिएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में। एक चीज, हाँ एक चीज और, ये है कि आप कहाँ से देख रहे हैं, एक चीज वो भी एक बार लोकेट कर दीजिएगा ना, कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि ये वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रहा है ना। मैं सहरसा से बिलोंग करता हूँ, आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं एक बार जरूर बता देना। हाँ, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले हम लोग रीजनिंग करेंगे, फिर उसके बाद जीके जीएस, इसके बाद इंग्लिश, एंड लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, मैथ्स को कंप्लीट करेंगे। क्या बोलते हैं, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं, चलो भाई। एंड उम्मीद करेंगे कि ये बेहतर ऑप्शन हो सके और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। पहले रीजनिंग से अपन स्टार्ट करेंगे, और ये रीजनिंग का पहला क्वेश्चन ये है कि मिरर इमेज है। बहुत कम बोले क्या यार, बोलते बोलते थक जाते हैं। जहाँ जरूरत पड़ेगा वहीं बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही सब चीज़ में क्या ही बोलना, है ना। ठीक है। ये दो सेम है, तीन भी सेम है, 6 CTH, तो अंतर क्या आया भाई इसमें। अंतर क्या आ रहा है इसमें। अंतर तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा। सी दिख रहा है, सी इधर है, सी इधर आना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट। ओके, ये इधर है, ये तो गलत। ये इधर है, ये इधर, ये गलत। इस दोनों में डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस। बदमाश दिल पुतले बड़ा। ऑप्शन नंबर सेकंड को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 304 गुणा को क्या किया, डिवाइड किया, 19 प्लस किया है 101 माइनस 23 इंटू 5, 5 दिया 15, 5 10 11 19, 19, 19 पचे 55, 19 सके 14 से 117, दो आ गया। क्या आ गया भाई, यहाँ पे दो आ गया। नेक्स्ट करें। 9 छके 54, 7 सत्ते 49, 7 छके 42 प्लस 2, 9 छके 54, 2 56, 11 छके 66, 12 छके 72, ये गलत हो गया। है ना, जो आसान है इसमें दिमाग क्या लगाना भाई। सम रेट और माउस, है ना। नो माउस इज रोडेंट। सम रेट और किटन, सम रेट और किटन। नो रोडेंट इज किटन, रोडेंट किटन नहीं पता। सम रेट और रोडेंट, रेट इधर है, रोडेंट इधर, गलत। नो किटन इज ए माउस, नो किटन इज ए माउस का मतलब क्या होता है, किटन इधर है माउस उधर, नहीं कह सकते। इधर और का सवाल आएगा यहाँ पे भाई, है ना। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। एस का अपोजिट क्या आएगा, एस के अपोजिट क्या आएगा, पीएम आ गया। एस के अपोजिट क्या आएगा देखो, पीएमआरटी तो आया ही नहीं। ऑप्शन बच गया बी ओनली। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल था यहाँ तक। 13 14 15, सी ये गलत है। बी सी डी आर एस टी जे के एल, यहाँ पे उल्टा कर दिया इसने। बी वाई एन डैश जे, बी वाई एन एफ जे। अच्छा, बी वाई एन एफ जे है क्या, बी वाई एन एफ जे, बी वाई एन एफ जे, बी, हाँ, वाई वाई एक्स, वाई जेड, बी वाई एन एफ, एन तो आएगा यहाँ पे। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या दे सकते हो आप, बी वाई एन एफ ए, या फिर ए वाई एन एफ।
जे के बाद इसने यहाँ पे चेंज क्या किया है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे जे के बाद इन्होंने वी चेंज किया है। वी बाईस जो 24, 24 जो 26, ऐसा कुछ चेंज नहीं किया। अच्छा बाद में देखते हैं इसको। ओके ओके, नेक्स्ट करेंगे अपन। 164 प्लस 173 डिवाइडेड बाई 110 और माइनस 140 भागा 5, ये कुछ अलग नहीं हो गया भाई। प्लस को माइनस में गुना को भागा पर में क्या आएगा, वही तो भी किए हैं। 164 माइनस को क्या किया है, प्लस किया है, और भागा को क्या किया है, गुना किया है। यूनिट प्लेस से क्या देख सकते हैं आप, यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा, 4 में से 3 गया, 14 6 आएगा। अरे यार, लंबा चौड़ा फंस गए ना, फंस गए भाई। 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 से 77, 3 80, 8 11, 11 8 19, 0 164 में से 28 गया। तो सीधी सी बात कर लेते हैं अपन, यहाँ पे 4 6 3 9 1 19, ठीक है। 28 कम करो तो 6 आ गया, 7 में 2 गया 5, 7 में 2 गया 5, 56 आएगा। ये गलती कर दिया हम, ये गलती कर दिए हैं भाई। 19 0 30 में 164 जोड़ो क्या आता है, सबसे पहली बात 4 6 3 9 1 9 1, इसमें आप 28 घटाओ, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 में से 8 में 2 गया 6, 66 आ रहा है ना। 191 66, ऐसी गलती दोबारा मत करना मेरे सामने यार। एम का क्यू से क्या संबंध है, एम इधर है क्यू इधर है। चार का क्या अर्थ आता है भाई, पत्नी है एन की। माइनस का क्या अर्थ आता है, पिता है एन, पिता है किसका भाई, पी का। प्लस का क्या अर्थ आता है भाई, प्लस का क्या अर्थ आता है, प्लस इट मीन्स हो जाता है बहन है किसकी, क्यू की। भागा का क्या अर्थ आता है, भागा 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 माता है किसकी, आर की। चलो, एम का क्यू से क्या संबंध है, एम क्यू का क्या लगेगा, एम इधर है क्यू इधर है। एम क्यू का क्या लगेगा, ये पापा, पापा की मम्मी, भैया माँ लगेगी यार। नेक्स्ट करते हैं अपन। मैन का ये कोड है, सी का ये कोड है, तो आउट का क्या कोड होगा, एम का हो गया एम एन। अच्छा 13 2 15, इसमें दो जोड़ा, सब में दो दो जोड़ दिया यार, कोई दिक्कत नहीं। वो 15 2 17 गलत, 17 आ गया। 21 2 23 ये गलत, 17 के बाद 23, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट, पुरुष इंजीनियर पिता, इंजीनियर पुरुष पिता, इंजीनियर पुरुष पिता, पुरुष पिता हो सकता है, इंजीनियर ये भी हो सकता है। क्या बोलते हो, ये सही है ना। नेक्स्ट करेंगे, चलो। ओके, ये इधर आया, उसके बाद एक गैप छोड़ के यहाँ छोड़ा, एक गैप छोड़ के यहाँ आया, एक दो छोड़ के यहाँ आया। अब एक दो छोड़, एक दो छोड़ के यहाँ आया, एक दो छोड़ के यहाँ आया, एक दो छोड़ के यहाँ आया, एक दो छोड़ के यहाँ, यहाँ पे आएगा गलत, ये आएगा गलत। क्या बोलते हो, ये सही है, सही है ना, ये है। चलो ठीक है, नेक्स्ट करेंगे अपन। ये भी इधर आया उलट के भैया। ओके, स्टार इधर आया इधर आया इधर आया इधर आया, अब स्टार इधर आएगा, ये आएगा, ये दोनों, ये तीनों सही है। अब बी का पोजीशन देखना है कैसे, ये इधर आया है। अब इसको किया क्या है कि से किया है, फिर इधर किया, इसका उल्टा कर दिया। ये किया है, ये छोटा है ना ऊपर वाला, इधर किया, फिर इधर किया, फिर इधर किया, फिर इधर करेगा, यानी बी यहाँ पे छोटा आएगा, ये गलत, ये सही है ना। सेकेंड ऑप्शन सही, नेक्स्ट करो भाई। 12 2 24 में से एक जोड़ा 25, और 25 से 50 में एक जोड़ा कम किया, और यहाँ पे क्या करोगे ये बताओ, 4 2 98 आ गया। 98 में क्या करोगे यार, 96 थोड़ी जाएगा, एक कम किया तो प्लस एक 99 करेंगे, है ना सिंपल सी बात है। चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाएगा। जंगल के सभी वर्णों को बाएं छोर से दूसरे, चलो ठीक है भाई, ये कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। JUNGLE क्या है, पहले ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा, जे आएगा, जे सॉरी, ई के बाद 7 आएगा, जे आ जाएगा 10, 10 के बाद 12 आ जाएगा, फिर 14 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा, ठीक है। बाएं छोर से दूसरा अक्षर और दाएं छोर से तीसरा अक्षर के बीच कितना, जे
THIJK यानी 4 आ गया। कितने त्रिभुज है भाई? त्रिभुज की जानकारी पूछ रहा है यहाँ तो। एक दो, यहाँ 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 5 आ गया, 5 3 8 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया। 10 तो दिख रहा है। मैं कैसे कैसे दिख रहा है, तो फिर से देखो। हाँ हाँ, देखने में क्या ही हर्ज जाता है। तो यहाँ पे एक आ गया, दो आ गया, ये 3 आ गया, इसमें 3 आ गया, ये भी 3 3 6 आ गया, एक 7 आ गया। 7 आ गया ना? 8 आ गया, 8 के बाद ये आ गया, 9 के बाद एक 10 आ गया। इसके अलावा और क्या ही आएगा यार? इसके अलावा क्या आएगा भाई? 10 को टिक करते हैं। ओके चलो, नेक्स्ट। आवर का ये है। अच्छा, दो दो कोड लिखे, 3 3 6 3 3 6, वेरी गुड। भी 3 3 6 3 3 6, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसको मिड टर्म रखा है। एफ है ना, ई और जी है, वेरी गुड। ये गया ई और जी, वेरी गुड। फिर यहाँ पे आई है ना, 8 1 9 1 10, ठीक है। 15 14 आ जाएगा, 14 2 16, यानी 14 10 है और 14 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ये गया यार, ऑप्शन नंबर पहला सही। नेक्स्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, कैल्शियम। ये इंग्लिश करना पड़ेगा, मेडिकल टर्म इसने यूज कर लिया है कैल्शियम का। हाँ ये सही है। स्टोमक ब्लाइंडनेस गलत। आयरन का एनीमिया, ये बिल्कुल सही है, नो डाउट। कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट से, लंग से, ट्यूबरक्लोसिस। आयरन से एनीमिया। एनीमिया तो खून की कमी से होता है, बट ठीक है, खून में आयरन होता है, ये भी सही है। कैल्शियम ऑस्टियोमैलेशिया, ठीक है, कमी से होता है ये दिक्कत, हार्ट। अरे आयरन का मैं ये तो भाई ठीक है, नेक्स्ट। ये सही लग रहा है अपना। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपना। और ये बोल रहा है 17 17 289 होता है। कितना होता है? 289। 17 कम करो तो क्या आ जाता है भाई यहाँ पे? अच्छा, 253 ही कम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 आ गया, 3 आ गया, क्या बोलते हैं? 36 आ रहा है ऐसे। 17 17 289 और, सॉरी 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 सॉरी, 17 और 16 को कर लेते हैं तो 16 16 256। एक सेकेंड, 16 16 256, 18 18 324 आता है। 18 18 324 आता है ना? 17 17 289 आता है, 19 19 361 आता है। कोई नहीं, बाद में देखा जाएगा इसको। और ये आकृति किसमें नहीं थे, घुमाने की अनुमति है ही नहीं। ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर, ये तो ऑप्शन दिख रहा है हमें। नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये देखना है कि 66 से 57 कैसे गया, 57 से 48 कैसे गया। डिफरेंस देख ले, यहाँ पे 9 जोड़ ले, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ गया। 9 6 15 और 9 24, ठीक है। 9 9 4 13, गलत हो गया। गलत हो गया, गलत हो गया। और यहाँ पे ये भाई गलत नहीं हुआ यहाँ पे। 73 आना चाहिए था। 9 3 12 और ये 12 9 के सही था ये। ऐसे जोड़ दिया आपने, ये गलत है। ब्रिंक का कोड ये है, स्माइल का कोड ये है, फॉरगिव का कोड क्या आएगा? ERING, उल्टा कर दिया, वेरी गुड। फॉरगिव, FOR, गलत है। गलत, FORGIVE, ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। 14 14 196, 10 कम किया। अब यहाँ पे क्या किया? 15 15 225 में से 10 कम किया, फिर आगे फिर 15 कम कर दिया, वेरी गुड। 9 9 में 81 में से 10 कम किया, 3 9 में से ये तो गया 38 64 54, ये भी सही सोचा, 36 26, वेरी गुड। अब यहाँ पे ये देखना है कि 72 और ये 14 कम किया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये तो गया। कोरोना वगैरह का तो बिल्कुल पहला ऑप्शन, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, आर के बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, एफ के बाद क्या आ रहा है, वी डैश टी, आर एफ वी जी टी। अच्छा, आर एफ वी जी टी, 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 तो वी एफ टी। जी यार, वी एफ टी।
GR, BFT GR, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है। हेलो। हाँ, दर्द हो रहा था अभी, लेकिन आराम हुआ, फिर विक्स लगा दिया। नहीं तो ठीक है, नींद होगा, आराम हो जाएगा। ठीक है। यस, आई एम ऑन लाइव टेस्ट। ओके, तो 17 का क्या आएगा यहाँ पे? सीधी सी बात है, 17 से 253 यार, छूटना बड़ा मुश्किल लग रहा है, ये तो बनना चाहिए अपने से ना। 271, 17, 17, 17, 17 का 17, 17 50 नहीं जा रहा। 5 3 15 2 17, 7 2 9। क्या बोल रहे हो? नहीं, ये नहीं आएगा ऐसे। तो भाई कैसे जाएगा ये? 8 नंबर का देख लेते हैं, यहाँ पे ये तो आना चाहिए ना, BY। फिर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, तो वाई चेंज हो रहा है ना। वाई के बाद क्या आएगा? 24X, एक्स के बाद क्या आएगा फिर? वाई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। नहीं 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 नहीं। एफ से पहले क्या आ रहा है? एफ से पहले तो एन आ रहा है। एन तो दिए यहाँ पे। NFJ, NFJ आएगा, यानी 1 2 तीसरा पे जे जे जे, ये गया ये गया, ये दोनों गया, ठीक है ना। पहला एफ आएगा। जे के बाद क्या आएगा? एन आएगा। जे के बाद तो वी लिखा है, यहाँ पे जेड आना चाहिए था। क्या कर दो, देते हैं इसको। ये वाला क्वेश्चन में क्या दिक्कत है भाई? हट जा मक्खी यार, माथा खराब कर रहा है। 17 से 1 से क्या भाई? ठीक नहीं करना भाई। 17 से 253 कैसे जा रहा है? 19 से 271 कैसे जा रहा है? 19 बजे, 19 19 361 आ रहा है, और ये 271 इधर आ रहा है, 0 90 आ रहा है। और 17 17 289 आ रहा है, इसका डिफरेंस क्या आ गया? 6 आ गया, और साथ में से 3 आ गया। 19 दूनी 8, 3 6 57, 19 के 6 तो 19 5 95, 17 दूनी 34। ठीक है। जनरल अवेयरनेस की ओर हम लोग आएंगे, और जनरल अवेयरनेस को बनाने का प्रयास करेंगे। 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ एक रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में दहन के सिद्धांत को किसने विकसित किया, जिसे ने फ्लोजिस्टन सिद्धांत को स्वीकार किया? ये कैसे पता चलेगा यार? लेवोजियर का तो नाम कहीं ना कहीं सुने तो है, इसका भी नाम सुने हैं। मार्क को रिव्यू करेंगे। एलन के नियम से हमारा क्या पता? नहीं पता। एलन तो वही हो गया ना। और एलन के नियम से हमारा क्या अभिप्राय है? ठंडे जलवायु स्तनधारी के कान और काम, ये तो नहीं जाएगा ये। ठंडे जलवायु हो सकता है ये। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है? उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है। ये पता चलेगा यार, स्किप करना पड़ेगा। भारत में संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया किसने? ब्रिटिश संविधान होगा, और क्या ही होगा। पेरिस तो नहीं होगा, आयरलैंड की संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को किसने प्रेरित किया है? आयरिश, ब्रिटिश, अमेरिका, कनाडाई। ब्रिटिश ही होगा ना, संसद में वो बनाने का प्रक्रिया, ठीक है ना। परिभाषा माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन कौन से करता है? माइक्रो फाइनेंस संस्था कंपनी, जो कंपनी 1856 में 1956 में लिखित और अग्रिम सरकारी सरकार द्वारा जारी शेयर। माइक्रो फाइनेंस बेरोजगारी लोगों का ये है। माइक्रो फाइनेंस संस्थान केवल डिजिटल और मोबाइल प्रथम बैंकिंग है।
माइक्रो फाइनेंस एक आता है पर ग्रामीण में रहने वाले लोग बैंकिंग सेवा से ऐसा कुछ नहीं है। तो माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है? एक्सप्लेनेशन माइक्रो फाइनेंस का, इसने कंपनी 1956 के तहत पंजीकृत है। ठीक है। और इसके अलावा इसकी भी करते हैं, गलत होने का चांसेस ज्यादा है ना। रदरफोर्ड ने लगभग कितना में पढ़ने का उपयोग किया था? नहीं पता इसमें। 2022 रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया था? 2022 अनिल बैजल हो सकता है उस समय में, 2022 का बात कर रहा है। किरण बेदी, दिल्ली का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? विनय कुमार सक्सेना होगा। और लो भाई 2022 है, यहाँ पे 24 है, विनय कुमार सक्सेना दे सकते हैं, चलो गलत भी हो सकता है। कबड्डी के मैदान में श्राद्ध, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। और 1922 में प्रांतों में हुई थी चौरी चौरा कांड, 1922 में हुआ था। काकोड़ी कांड, अरे यार। फरवरी 1922 में कौन सा कांड हुआ था? चौरी चौरा कांड, काकोड़ी कांड, ये तो दोनों भैया पहले से चला गया, चौरी चौरा कांड ही होगा आंसर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं अपन। किस मॉडल, किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? हेराटोमर, महालनोबिस, ये दोनों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता होगा आप सभी को, है ना। तो देखिए, हेराटोमर पहले क्या आता है? हेराटोमर का कैपिटल आता है एच, महालनोबिस का एम आता है। सबसे पहले क्या आएगा? एच आएगा, उसके बाद फिर महालनोबिस आएगा, है ना। तो सेकंड वाला टर्म आपका क्या आ गया? आंसर आ गया महालनोबिस। ठीक है। कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने आपको बताया। ठीक है ना। भारत के किस राज्य में जल संचय संरचना के निर्माण में नीरू मीरू नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया? ये राजस्थान है क्या? राजस्थान है क्या इसमें? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान देते हैं, कोई बात नहीं। लता मंगेशकर 2001। नेक्स्ट करो यार, बार बार पूछा गया है। राजस्थान में निम्न कौन से जिले में बरखान पाए जाते हैं? राजस्थान के किस जिले में बरखान पाए जाते हैं? बरखान क्या है भाई? जयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा? नहीं पता, स्किप करेंगे भाई। जैसलमेर दे सकते हैं यार, नो डाउट। आगे में बढ़ेंगे इसको लेके। भारत में परिवर्तन पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों और विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में वर्ष में एक निश्चित समय में लोग कार्यरत होते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार होते हैं। अच्छा अच्छा। फ्रिक्शन 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 कहाँ गया यार? क्या बोला जा रहा है? एक सेकंड, यहाँ पे देखो। विभिन्न पर्यटन गतिविधियों में एक वर्ष में समय पर निश्चित लोग कार्यरत होते हैं, फ्रिक्शन बेरोजगारी। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों और विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में से एक वर्ष में एक निश्चित समय के लिए लोग कार्यरत रहते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार हो जाते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहते हैं? मौसमी अल्प बेरोजगार तो नहीं आएगा ये। तत्क्षण बेरोजगारी क्या आता है? स्ट्रक्चर, साइक्लिक साइक्लिक नहीं, चक्रीय तो नहीं आएगा। मौसमी बेरोजगारी दे दो यार। नेक्स्ट करते हैं। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना? नहीं पता। निम्नलिखित में किस राज्य में पौष मेला, भारतीय राज्य में पौष मेला एक अनोखा त्योहार मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश। तो पौष मेला पश्चिम बंगाल का बात होगा ये। निम्नलिखित में किस विदेशी यात्रा में दिल्ली के लोग सुल्तान अफसर से भरे पत्र और लिखते थे, उन्हें दंडित करने के लिए सुल्तान ने राजधानी पर नियंत्रित करने का संस्थानित करने का फैसला लिया? कहाँ पे? ये कैसे पता चलेगा? नेक्स्ट करते हैं। 2022 में रेलवे वन नेशन वन प्रोडक्ट योजना, तो वन नेशन वन प्रोडक्ट योजना के लिए निम्नलिखित किस रेलवे स्टेशन का चयन किया जो कांचीपुरम साड़ियों को चुने हुए उत्पाद के रूप में पहचानता है? पटना हावड़ा थोड़ी होगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या? चेन्नई सेंट्रल। विशाखापट्टनम, चेन्नई सेंट्रल दे सकते हैं, हावड़ा नहीं आएगा, चेन्नई सेंट्रल दे सकते हैं। विशाखापट्टनम भी दे सकते हैं, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कांचीपुरी है ना। पटना, ये विशाखापट्टनम दे सकते हैं। चेन्नई सेंट्रल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1909 में मांडरमेंट सुधार नियम, ठीक है, उन्हें भारतीय परिषद 1909 को कहा जाता है। मांडरमेंट, ठीक है, इन्होंने विधान परिषदों की ताकत बढ़ाई, ठीक है, मुसलमानों की अलग नंबर बनाई, ये सही है, दोनों का दोनों सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, एबीसी बीसी तो है भारतीय परिषद। 1909 के मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। और मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड 1919 हो जाता है ना। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड 1919 कहलाता है। दोनों तीनों तीनों सही हो जाएगा इसमें। ध्वनि तरंग ये है,
आवृत्ति ये है, तरंग दैर्ध्य ये है, तो क्या कहना चाह रहा है कि कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटा 4 होता है ना, दूरी क्या हो गया? 1.5। समय बराबर, अच्छा क्या होता है? तरंग डब्लू, एफ बराबर क्या होता है? 1/, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? 1/t, 6 पंचे 30 आ जाएगा। समय दूरी बटा 4, या फिर इट मीन्स ये इधर से आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया 5 किलो हर्ट्ज, ठीक है। और तरंग दैर्ध्य की लंबाई दे दी आपका, फ्रीक्वेंसी टाइम, तो 4 बराबर दूरी का समय आ जाएगा ना, 6 12, 1.2 आ जाएगा तब। ये सब भी नहीं जाएगा। क्या ये आवृत्ति ये है, ये लेमडा ये दे दिया है, तो क्या कर सकते हैं? 6/5 या 5/6, तो 6×18, ऐसा भी तो कुछ नहीं आएगा यार, इसका तो फॉर्मूला है यार, फॉर्मूला ही भूल गए ना। फॉर्मूला ही भूल गए, नहीं तो आसानी से ये बन जाता, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के कार्यों के संचालन से संबंधित है? तो ये आ जाएगा अपना, मेरे हिसाब से क्या आएगा यहाँ पे? 166 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया 2000 में निम्नलिखित किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हरिप्रसाद चौरसिया 2000 में, इसको क्या दिया? पद्म विभूषण दिया गया दिया क्या? 2001 में लता मंगेशकर को दिया गया था, ठीक है ना। क्रिकेट से नहीं, वाइट बॉल, नो बॉल, ड्यूस नहीं है, हटाओ यार। ड्यूस शब्द है ही नहीं इसका, नो बॉल वाइट बॉल तो है, ये सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है। वासुदेव प्रथम जिन्होंने सोने दिनार और चौथाई दिनार और तांबे एकल मूल्य वर्ग के सिक्के जारी किए, एग्रेस राजा थे वासुदेव प्रथम, कहाँ का राजा था? वासुदेव प्रथम कहाँ का राजा था? सीधी सी बात ये पूछा गया यार, वासुदेव प्रथम कहाँ का राजा था? कुषाण, शुंगा, वाका, वाकाटक और शाका। वासुदेव, दंती दुर्ग जिसका ये था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। एक बीजीय पतियों में समन बंडल, नहीं पता इसकी, क्वेश्चन बहुत टाइम लग रहा है यार इसमें ना। ऑल द शेफ्स इन द वर्ल्ड आर फेमस बिकॉज ऑफ देयर डैश स्किल्स, बिकॉज देयर कुलिनरी स्किल। अरे यार, ये तो गजब होमोनिम हो गया ये तो। CU, कॉलोनियर नहीं आएगा, CULINARY, कुलिनरी आ जाएगा ये, ठीक है। कुलिनरी, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था ये। When I saw him, I will ask him to return the book he borrowed. मैंने उससे पूछा, जब मैंने उसे देखा, when I see, saw, I will ask, मैं उससे पूछूंगा, जब मैं उसे देखूंगा ना। I shall see him, when I shall see him, जब मैं उसे देखूंगा तो मैं उससे पूछूंगा कि कब दोगे, जो बोरो बुक लिया है उसको कब दोगे, लौटाओगे कब। Had seen, had तो आएगा नहीं, have आएगा। When I have seen, I shall see, when I see him, जब मैं देखूंगा पूछूंगा, ये सही लग रहा है। पैरामाउंट हो जाता, पैरामाउंट पैरामाउंट पर सुपरी, नेक्स्ट करो यहाँ पे आओ। कॉलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, इट मीन्स होता है, लैक्स तो हो गया भाई आपका, कमी हो जाता है। कॉलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, फेलिंग टू गिव, ओहो, यहाँ पे फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, तो नहीं दे पाना, दैट्स कॉल्ड कॉशियस तो नहीं कह सकते हैं। केयरलेसनेस तो हो सकता है, कॉशियस वाइल्ड या प्रोविडेंट, लैक्स, लैक्स दे सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा नेगेटिव टेंस मतलब वर्ड्स में आता है, ठीक है ना। ब्रिटल जो होता है डेलिकेट, अलोक, क्रंची, रेजिलियंट। ब्रिटल में तो होता है भाई जल्दी से टूटने वाला, रेजिलियंट। अलोक मीन्स तो बहुत दूर होता है, अलोक मीन्स तो बहुत दूर होता है। रेजिलियंट तो ये दे सकते हैं, लेकिन डेलिकेट तो हो गया, क्रंची भी, क्रंची भी, अलोक, अलोक का तो बहुत दूर हो जाता है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। क्रंची तो वही कुरकुरा ना जो होता है, और क्या ही होगा।
एंटोनिम में क्या दे सकते हैं? रेजिलिएंट, थोड़ा सा लचीलापन दे सकते हैं इसको, ठीक है। ऑफ द दो आउट ऑफ दोज ग्रुप मेंबर वन इज वन हु अदर्स। प्रोटागोनिस्ट, एनाटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, क्या है यार? वन हु अपोजेज अदर्स, एंटागोनिस्ट दूसरों को दबाने में। जल्दी से करो, वाज बीइंग है, गया, गया, वाज टाइपिंग, नो डाउट। इसको टिक करो, आगे बढ़ो यार। ये टाइम, ए डजन, नॉट स्पेशल। नेक्स्ट, जितना फास्ट हो सकता है करो। एक्सपर्टाइज मीन्स होता प्रोफिशिएंसी। नेक्स्ट करो यार। ये टुक आउट का बोल रहा है भाई, इसमें इनकरेक्ट है। टम्बलर, कंटेनर, क्वेंच, ऑफर्ड, टम्बलर, क्वेंच, QUENCH होना चाहिए ना, क्वेंच। शायद ये गलत होना चाहिए था, क्वेंच सी नंबर। नेक्स्ट करो भाई। एन ओपनिंग माइंड स्किल इट विथ। क्यू से गया, क्यू से गया, पी से देख लेते हैं। फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉलेज इज ए पावरफुल टूल। आर से स्टार्ट होगा। नॉलेज इज ए पावरफुल टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सीक इट विथ एन ओपन माइंड। नहीं, ये तो गलत हो गया। ठीक है, नॉलेज इज ए पावरफुल टूल। ठीक है, आर के बाद ओ का कॉम्बो कॉम्बिनेशन आ रहा है, आर के साथ ओ का। क्यू से स्टार्ट करें क्या? सीक इट विथ एन ओपन माइंड। आर के बाद ओ, देखिए पी से स्टार्ट, एन ओपन माइंड, सीक इट विथ, नॉलेज इज ए पावरफुल टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसा तो ओ का तो क्लियर बैठ रहा है। क्यू से स्टार्ट करें, सीक इट विथ, फॉर पर्सनल, सीक इट विथ, नॉलेज इज पावरफुल, ठीक है, वो आ गया। एन ओपन माइंड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ओपन माइंड। यार, एन ओपन माइंड ना, यहाँ टाइम लग रहा है ना, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसका, ठीक है ना। सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स आर स्टिल अ लॉन्ग वे अवे। प्रॉब्लम्स आर स्टिल a long way away. Solution to the country, solution of the country, सक्सेस करना, अपोनेंस विक्ट्री, फेल्योर होना। इलोक्वेंट, आर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट, वेग, इन्हें नहीं बताना। इलोक्वेंट आर्टिकुलेट हो गया। A big fancy dresses ball was arranged to celebrate their homecoming. It must have been a terrible shock for a young girl. They had been married a month, just home from their honeymoon. Just as the guests were starting to arrive, Charlie locked himself into the bedroom and shot himself. Oh my god! डी के बाद बी आएगा, क्या आएगा? डी के बाद बी आएगा, डी के बाद बी आएगा, डी के बाद बी आएगा। गलत, गलत, डी के बाद बी आएगा, ये देखो। जस्ट एज द गेस्ट वर स्टार्टिंग, आई थिंक डी के बाद बी आएगा ना, कि बी के बाद डी आएगा? डी के बाद डी आएगा, ये गलत हमने कर दिया। ए बिग फैंसी, देखिए, दे हैड बीन ए बिग फैंसी ड्रेस बॉल वाज अरेंज्ड टू सेलिब्रेट देयर, देयर क्या, देयर, ये ना, दे हैड बीन मैरिड ए मंथ, जस्ट देयर हनीमून, ठीक है ना। सी से स्टार्ट तो नहीं आ रहा है। ए बी डी, ए बी डी, जस्ट एट गेस्ट, नहीं, डी से स्टार्ट नहीं होगा। बी से स्टार्ट दे, इट मस्ट हैव बीन ए टेरिबल शॉक ऑफ यंग, बी से स्टार्ट नहीं होगा। ए से देख ले। ए बिग फैंसी ड्रेस बॉल वाज अरेंज्ड टू सेलिब्रेट देयर होम कमिंग, it must have been a terrible shock. They had been married their honeymoon. Just as the guests were starting to arrive, Charlie, यार ये तो टाइम बिल्कुल कम जा रहा है यार। स्किपिंग करना फायदा है यार इसमें भी।
he must deliver the pizza. Pizza must be, ठीक है next करो. The crux essence pro adequate draft essence of his argument propose an adequate draft. ठीक है. Deliver blame for the mistake. Blame for the mistake of others. Here escape a goat. Next करो. Nobody is fool. It means क्या आ जाएगा यहाँ पे? Nobody is fool. Idioms are not easily deceived. तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे? All of fools नहीं है, ऐसा तो नहीं है. Not easily deceived आना चाहिए. Nobody fools है ना. नेक्स्ट करते हैं. They secret decided to leave their town. They secret their secret decided to leave the town. This secret decided, ये गलत लग रहा है यार. Now we have Mr. X as the president of India. It has come as a surprise to surprise to social tribes who are dash the most marginalized group of the who are among the most marginalized group of the country. The Adivasi of India has been dash socially. India has been elevated socially, economic and marginalized, uplifted. Elevated means उठाना, ठीक है ना. Taken by the they are still under poverty and suffering. Therefore, the president of a leader from a marginalized community, a group does not indicate elevation marginal president of. ठीक है भाई, इंग्लिश तो अच्छा खासा पूछ रखा है इसने, और हम क्या ही कर सकते हैं यार. इजी लग रहा है लेकिन मैथ्स को भी ध्यान देना जरूरी है ना. तो ये देख लेते हैं. नमन एक दुकानदार 720 रुपये कुछ सेब खरीदा हुआ तोल मोल करके बोलते करता है, और दुकानदार प्रति सेब 2 रुपये कम कर देता है. इस वजह से नमन पहले खरीदे के सेब बेचा देगी. यार इसको बाद में करेंगे यार, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है अपने को. ये भी लेंदी लग रहा है. इसको आसानी से करने का प्रयास करेंगे. ए हाफ ए बी सी 120 है 1/4. ए क्या आएगा? तो भाई यहाँ पे क्या आएगा? 1/4. तो टोटल का टोटल 180 आता, यानी हाफ है. ये फुल रहता तो क्या आता? 60 आता, यानी हाफ ए बराबर क्या आ गया? 60 आ गया. टोटल आ गया 120. इसका हाफ कर दो 30 आ जाएगा. 1/4 कर दे 30 आ जाएगा. 3 चौके 12, 4 के 12. मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए ना. ठीक है नेक्स्ट करते हैं अपन. यार ये भी देखने से भयावह लग रहा है, बाद में करेंगे इसको. ठीक है इसको देख लेते हैं पहले. 5 घंटों के दौरान वायु की औसत गति क्या होगी? 1 2 3 4 5 घंटे ये है. वायु की औसत गति ये तक है. अपन 30 ले ले क्या? 30 यदि ले लेते हैं तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 15 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे फिर -10 आ गया. ये तो कट गया 15. 1 2 3 4 5 3 तीस 3 33 आ गया. क्या बोलते भाई? 33 आ गया इसका एवरेज. नेक्स्ट करते हैं अपन. 7 साइन 10 0 और 45 के बीच कौन सा 0 45 के बीच ना. साइन आता है ये क्या कॉस में चेंज आएगा? सेक में थोड़ी चेंज होगा ये. कॉट में तो ये चेंज, अच्छा ठीक है. साइन है तो कॉस में चेंज आएगा. कॉस इधर आ गया. 10 कॉट में बिल्कुल सही. थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई. जल्दी करते हैं भाई मैथ्स में. अब ये बोला रहा 50 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर 150 आयाम वाला एक घनाभ को कितने समान सबसे बड़े घनों में विभाजित किया जा सकता है? अरे यार, तो 50 आ गया ना. सीधी सी बात यहाँ पे कर ले. 25 × 2, 25 × 2 और 25 × 6, और यहाँ पे कर लो 25 × 7. तो 1 2 3 इसमें से एक निकल जाएगा 25. रेस्ट क्या बच गया? तो 6 × 2 = 62 × 84. इट मीन यही तो है नंबर ऑफ क्यूब्स. ठीक है नेक्स्ट करते हैं. अरे यार बाद में देखेंगे इसको. राम एक पंखा जो है ना खरीदता है, उसे 8% की छूट मिलती है. वेरी गुड. हालांकि वो 3 पंखे खरीदता है तो उसे पहले पर 6%, दूसरे पर 10%, तीसरे पर 12% की छूट देता है. यदि राम तीनों पंखे के लिए इतना रुपये का भुगतान करता है, अरे यार, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है. पहला आ गया 6% डिस्काउंट देता है. इट मीन क्या हो गया? 6% 94 आ गया. मैंने मान लिया है 100 रुपये प्रत्येक पंखा का मूल्य है. ये 90% आ गया. ये हो गया 88%. 88 2 और 90, ठीक है. 8 4 12 आ गया इधर, और 9 18, 18 8 26 1 27 आ गया. क्या बोलते हैं? 272. एक्स बराबर सीधी सी बात कर लेते हैं 6800. कटेगा क्या भाई? प्रत्येक पंखे का अंकित में 100 का वैल्यू निकालना. ये कटेगा कैसे यार? 7 2 9 तो 11. काट लेते हैं भाई. 2 से ही काटते हैं पहला. 4 से काट लेते हैं. 4 4 24, 4 8 32. अरे यार हाँ कट गया. 25
68, 2500 आ गया। नो डाउट, चलो भाई, हमें तो लगा कटेगा ही नहीं ये। नेक्स्ट करेंगे अपन। अच्छा, प्रतिकूल v माइनस यू, 6 नंबर 54, ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ पे आ गया u, आ गया 4.8। तो v की वैल्यू क्या आ गया भैया, 9 4 13.8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुकूल 289, यानी हो गया 13 4 17, 18.6 आ गया। इंटू 10 करो, कटेगा क्या किसी से? ये देखो कटेगा, 7 2 9 18, और 9 9 6 15 कट जाएगा। 3 6 18, 3 2 6, 3 2 6, 3 8 24, 3 नंबर 27, 3 3 3 9, 21 21 93, और 5 3 15। नो डाउट। क्या गलती है क्या? नहीं, गलती तो नहीं होना चाहिए। 2 3 5 3 15, ठीक है। ये तो पूछा गया है, नेक्स्ट करते हैं अपना। ये क्या क्वेश्चन है भाई? दो वृत्त पी और क्यू, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, दोनों वृत्त को उपनिष्ठ स्पर्श रेखा पी क्यू को। प्रत्यक्ष उपनिष्ठ स्पर्श रेखा पी क्यू को। प्रत्यक्ष उपनिष्ठ स्पर्श रेखा है ना? ए पर विस्तार किया जाता है। पी क्यू को किस विरोध में? यार वही तो आ जाएगा, 7 और 3 आ जाएगा, बाह्य रूप से ही होगा। शायद यही फिगर मेंटेन होना चाहिए, शायद शायद शायद। एक सेकेंड, यहाँ पूछा क्या है वो यार, पी क्यू को ना, पी क्यू को ठीक है। देखेंगे, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे यार, डीआई के क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। हाँ यार, ये कैसा टाइप, अच्छा ये है, इस टाइप का क्वेश्चन है। इसको कैसे हल किया जाएगा? अच्छा है, 3/a + 3a इंटू 9/a² - 9 + 9a²। अरे यार, सीधी साइड शिट दिया। एक का वैल्यू एक दे दिया। 3 3 6 आ गया गुना 9 में से 9 + 9, तो गया 9 6 54 आ गया। देख लो भाई, एक बार फिर से गलती ना हो जाए, है ना? गलती ना हो जाए। ये तो एक एक गया 9, और ये 3 3 6 54, ठीक है। गलती नहीं होगा, ठीक है, 54 ही आंसर आएगा इसका। सलोनी की मासिक है इतना है, शिक्षा खर्च कितना? 75। एक जीरो बेटा गुना कर लो, शिक्षा और किराया। किराया, शिक्षा, 3 2 5 55। 11 का मल्टीपल, 5 4 9, अरे अब 4 1 5, 5 2 7, ये तो गया। 4 2 6, 5 3 8, ये भी गया। 4 1 5, ये हो गया। 4 2 6 5 ये भी हो गया। चलो अब गुना तो करना ही पड़ेगा ना। 25 25 2 7 35 375, इधर कर लो फिर से। 5 आ गया, 7 3 10 11, और ये 4 41 25 आ गया, इसमें से आया क्या? 41 25, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। x + 1/9 x बराबर आपका दे दिया 3, वेरी गुड। निकालना क्या भाई, 9 x² और +1/9 x² ऐसे निकलेगा भाई, ऐसे निकलेगा। इसका स्क्वायर करेंगे, यदि 9 से गुना कर लेंगे तो ऊपर तो कट जा रहा है। अच्छा, क्यों ना हम इसी में से एलिमिनेट कर लेते हैं। 9 कॉमन लिया, x² + 1/81 x² आ गया। अब इसका निकाल ले स्क्वायर, स्क्वायर आ जाएगा, +1/81 x² आ जाएगा, +2/9 आ गया, +9 आ गया। इसको इधर ले जाओ तो -2/9 आ गया, 9 में 81 में से 2 गया, 79/9 आ गया। इसका वैल्यू आ गया ये। अब हमें निकालना है 79/9, गुना 9 कर ले तो भाई कट गया, क्या आ गया? 79 मिल गया, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। सिद्धि अपने स्कूटर को इतने रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/6 रुपए हिस्सा, 1/6वां भाग लाभ के रूप में अर्जित करता है, लाभ करती है। नो डाउट, इसका कोई मतलब ही नहीं है यार। 1/6 लाभ के रूप में अर्जित करता है, एक लाभ हो गया। और ये क्या हो गया? सबसे पहली बात ये हो गया एसपी। तो सीपी क्या हो गया भैया? 5। 5 में एक का लाभ है, इट मीन्स क्या हो गया कि 20% का लाभ हो गया। क्या हो गया? 20% का लाभ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपना। और ये क्वेश्चन बताया 30 छात्रों की कक्षा की ठीक है, दी जाती है 12 छात्रों का औसत, 12 दूनी 24, ये 4 हासिल तो बच्चा के 72 तो 74 आ गया। शेष 74
इट मीन्स 18 गुना 74, 18 चौके 72 के, तो वहां से 7, 18 7 126, 126, 133, 1332, 4 2 6, 4 3 7, 7 3 10 2, और ये 30 है, पॉइंट में ही आएगा। 3 6 के 18 आ जाएगा, 3 नंबर 3 2 69.2। क्या कहीं गलती है? 3 6 के 18, 2 3 नंबर 27, ठीक है, ये सही है ना? 69.2 छोटे का टोटल एवरेज स्टूडेंट के बारे में यही बात। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा, पी साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 1 दे दिया। ठीक है, निकालना क्या भैया, पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू कॉस ए निकालना, ये निकालना। वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं क्या इसमें? इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा कॉस ए का वैल्यू यदि पुट कर देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? सीधी सी बात, यदि कॉस 90 डिग्री करते हैं तो यहाँ पे पी 1 आ रहा है, और माइनस तो 0 आ गया, बराबर 1। इट मीन्स पी का वैल्यू 1 आ गया। यदि कॉस 90 डिग्री, सॉरी, थीटा बराबर 90 डिग्री रखा है, तब यहाँ पे रख दे तो 1 आ गया, माइनस 1 प्लस, ये बताओ पी स्क्वायर हमने क्या रखा, 1 रखा, ठीक है, इंटू कॉस का जो भी वैल्यू होगा, ये तो कट ही जाएगा ना, ये कट जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे सीधा 1 ही आंसर आ गया। शायद हो जाना चाहिए यहाँ पे आंसर। ये है मध्य अनुपात, इसका अनुपात का अनुपात क्या होगा, 12 11 आ गया, गुना 3 आ गया। सीधी सी बात है, यहाँ पे डबल 0.33 इधर आ गया। ये तो गया पहला ऑप्शन से, ठीक है। क्या समझे यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में क्या समझे, 33 और 1 0 इधर आ गया, बट्टे कर लेते हैं। 36 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, गुना 9 कर लो। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 0.36, सॉरी 36 है ना, 6, और ये 4 आएगा ना, सॉरी सॉरी, 0.4 इंटू 0.6, तो अब आ गया बराबर, ये कट गया। अब क्या कटेगा भाई, 3 2 6 3 11, 11 अनुपात 8 आ गया, क्या आ गया, 11:8, 11:8। नेक्स्ट करते हैं। फिर से भी बस 7 2 3 स्टार 5 6 डिवाइडेड बाई 6, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 3 का मल्टीपल 7 2 9, 3 12, 5 17 6 23। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तब तो 24 से कट जाएगा, यहाँ तो 2 से तो डिवाइड है ही। आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट करते हैं। एक समकोण त्रिभुज, चलो भैया, पी क्यू आर समकोण हो गया, ठीक है, इसमें पी क्यू 29 हो गया, पी क्यू 29 हो जाएगा, क्यू आर हो गया भैया, क्यू आर 21 हो गया। अब पी आर क्या हो जाएगा, 20 हो जाता है, होता ही है ना। 841 माइनस 441 कम करो तो 400 हो गया, इट मीन ये हो गया 20, ठीक है। तो पी क्यू आर बराबर थीटा, वेरी गुड। और कॉस स्क्वायर थीटा मैंने साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है कि एक के साथ 441 माइनस 29 में 841 आ गया, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है आपका 400, यानी 41/841 आ गया। ये तो सीधी सी बात है यार, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो, इसमें कुछ दिक्कत है क्या? हाँ, 41/841, 41/841, 41/841। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, नो डाउट, आगे बढ़ेंगे। तो ठीक तो है यार, 441 सही तो है, ये सही है। नेक्स्ट किया जाए क्वेश्चन। हम्म। एल एम एन, एल दे दिया 118, और एल एम बराबर एल एन दे दिया। चलो इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे 120 मान लो, 60 तो 62, 31 आ गया, 31 इधर 31 इधर, नो डाउट 31 डिग्री एन का वैल्यू आ जाएगा। एन और एम दोनों बराबर है तो नेक्स्ट किया जाए। एक महिला अपने आय का 2/3 खर्च करती है, देखिए इनकम, ये इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, ये सेविंग हो गया। इनकम 3, 2% खर्च, 1% सेविंग, 18% बढ़ जाता है, 18, और खर्च 24% बढ़ जाता है। सीधी सी बात देखो, इसका हमारा क्या सबसे आसान तरीका, 18 तिया 54% इधर हो गया, 24 ने 48% इधर हो गया, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 6, 1 गुना 6 कितना, 6 गुना हो गया, इसमें 6% ज़्यादा बढ़ गया। हम तो बस ऐसे ही बनाते हैं, जो ज़्यादा सिंपल रहता है तो उसको इसी तरह से हम बना लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। ट्राइंगल एबीसी, ए बी और ये सी, ए डी माध्यिका है, ये दोनों बराबर हो, और बी ई, ए भी बराबर, ये जी पर प्रतिच्छेद करता है, तो ए डी 12 हो गया, ए डी 12 हो गया तो 4 दूनी 8, 4 हो गया, 2:1 के रेशियो में काटता है ना। बी ई हो गया भैया 9, 3 दूनी 6 और ये 1, ठीक है। ए बी की लंबाई क्या होगी, ए बी की लंबाई क्या होगी, इट मीन्स क्या कह रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात ये है, ये 8 से ये 10 का हो जाएगा ना, क्यूब ये क्या कहती है, पाइथागोरस
ट्रिपलेट हो गया ये। और इसमें और क्या सोच सकते हैं कि यदि दो मीडियन एक दूसरे को काट रही है ना, तो तीसरा भी क्या काटेगा, तो इट मीन्स ये तीनों का तीनों क्या हो गया, ये 90 डिग्री पे काटेगा, है ना। तो ये आंसर अपना 10 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो, 5 के 20 × 24/5 आराम से करना है भाई इसको। 3 × 6 = 7/2 + 2/3, ठीक है ना, गुना कर लेते हैं 4/5। तो 7×2 = 14 और 4 18/6 आ गया। 2×9 = 18, 2×3 = 6, ठीक है। तो 8×3 = 24, 9/5 इधर आ गया, प्लस 9/3 इधर आ गया, गुना 4/5 इधर आ गया। लो भाई, अब कैसे कटेगा, 3×3 = 9 इधर हो गया, 4×3 = 12/5, 12×9 = 21/5 इधर आ गया। लो भाई, ये तो गलत हो गया, अपने से फिर से करना पड़ेगा। जान रहे थे ये गलती होगा मेरे से। 5×20 = 24/5 इधर आ गया, ठीक है ना, गुना 3/8, ये दोनों का एक कहानी कर ले, 8×3 = 24, 9/5 इधर आ गया, सीधी सी बात। 3×2 = 6, 7/2 इधर आ गया, प्लस 2/3 इधर आ गया। सबसे पहले इसको टर्न कर लेते हैं, 7×3 = 21, 4 25/6 आ गया, सीधी सी बात है। 9/5 प्लस 25/6 इंटू 4/5 कर लेते हैं, 25 25 आ गया, 2×2 = 4, 2×3 = 6 आ गया। यूनिट प्लेस में 15 आएगा, ये तो गया, ये गया। ऑप्शन नंबर यही एक आ रहा है ना, 10 बटा क्या आ गया, 10 बटा क्या आया, 3 प्लस 9/5, 50 और ये 27, 77, 72, 9×3 = 77, 77/15, ठीक, 77/15, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ओके भाई, बहुत क्वेश्चन छोड़े हैं, इसको डन करते हैं। 2022 में खेत एम द्वारा 2022 खेत एम द्वारा 17,652 और की द्वारा उत्पादित ना 16,404। रेशियो पूछा है यार, सॉरी सॉरी, 2×8 = 16, 4 से काटो ना, 4 से कट जाएगा यार, 4×4 नहीं यार, हाँ 4 से भी तो कट जा रहा है। 4×4 = 16, 4×4 = 16, 4×3 = 12, ये आ गए। 4×4 = 16, 4×0 = 4, ये आ गया, ठीक है। अब 3 से काटो, 4×4 = 8, 8×9 = 12, कट रहा है। तो 3×1 = 3, 3×4 = 12, 3×7 = 3, 14 से 71 है कोई, यस है। तो दिमाग लगाएंगे, नीचे वाले क्यों काटेंगे, ये काटने से सब कट जा रहा है, सब आंसर आ जा रहा है, तो क्या दिक्कत है इसमें। ये भाई ये भी है, इसको बनाते हैं, देखते हैं। नमन एक दुकान से 720 रुपये में कुछ सेब खरीदता है, वह मोल तोल करके मूल्य तय करता है और दुकानदार प्रति सेब 2 रुपये कम कर देता है। देखिए, 720 रुपया में क्या खरीदा, 720 रुपया में एक्स सेब खरीदा, वह तोल मोल करके मूल्य तय करता है और दुकानदार प्रति सेब 2 रुपये कम कर देता है, 2 रुपये कम कर देता है। तो इस वजह से नमन पहले खरीदे गए सेब से 4 सेब अधिक खरीद सकता है, 4 से अधिक सेब खरीद सकता है, तो उसने मूलतः कितने सेब खरीदे होंगे। ऑप्शन से ले ले क्या यार, ऑप्शन से ले ले, 48 यदि ले लेते हैं, 48 यदि ले लेते हैं, ऑप्शन नंबर पहले उठाते हैं इसी को, 48 यदि ले लेते हैं, तो 720/48 सेव हो गया, 48, 12×4 = 48, 12×6 = 72, ये 15 सेव हो गए, ठीक है ना, 15 सेव हो गया, नहीं 15 रुपये हो गया पीस से, ठीक है ना। 2 रुपये कम कर देता 13 आ जाता है। अब 13, ये तो कटने वाला ही नहीं, ये तो गलत हो गया, 44 ले लेते हैं, 44 लेने से क्या फायदा है, ये तो कटेगा ही नहीं यार, नहीं कटेगा। 36 ले ले, हाँ 36 से कट जाएगा, ठीक है ना, 36×20 20 आ गया, 20 रुपीज़, 2 रुपये कम कर देता है, मीन्स 18, 18×4 बता 40 आ रहा है। लो, पहले कितना लिया हमने, 36 था ना, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ये लिया हमने 720 है, 36 सेब हमने लिया पहले, मान के चला हमने 36 सेब, ठीक है, 36×2 = 72, 20 रुपये पर सेब आ गया। अब 2 रुपये कम कर दिया, 18 आ गया। अब 18×4 = 72, 40, 36 से 40 सेब तो आ गया है ना, ठीक है, ये तो आंसर में आ रहा है, और 40 सेब यदि लेके चलते हैं, तो 18×4 = 72, 18 इधर आ गया, 18 रुपये प्रति आ गया, ठीक है। अब 2 रुपये कम, 16 ले लेते हैं, 16×5 = 85, 4×16, 18×16, 18×4 = 72, और ये 90 आ रहा है, 45 आ रहा है।
ये क्या है भाई? क्या गलती कर दी इसमें? 36 तो आ रहा, ठीक है, इसके अलावा और देख लेते हैं, कहीं ऑप्शन के हिसाब से ही सही हो जाए। 720 रुपये में हमने 40 सेब खरीदा, तो रुपीज क्या हो गया? 18 रुपये पर सेब आ गया। 2 रुपये कम कर देता है तो 16 आ गया। अब 16 को डिवाइड कर लेते हैं। 720 तो 18 4 22 आना चाहिए ना हमको यहाँ पे। 4 चौके 16, 18 चौके 72, और ये 2 4 90 45 आ रहा है। ये तो नहीं आ रहा, ये 36 ही आंसर आएगा इसमें। ऑप्शन इसमें लेके चल रहे हैं। ये और कौन सा? ये 12th नंबर का देखते हैं, इसका डीआई का क्या दिक्कत है यार। 2013 में सभी कंपनियों का कुल निर्यात 300 लाख रुपए है। 300 लाख रुपए 2013 में सभी कंपनियों का आयात है ये। ठीक है, 2023 सभी कंपनियों का कुल लाभ। अच्छा 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 अच्छा, 300 लाख है 2013 में हो जाएगा। नहीं नहीं, 9 सीधे से बात करो, 7 3 10, 100 190 हो जाएगा, और 1 6 1 7 75 हो जाएगा। 5 9 7 16 और 265, 300 हो गया, 35/265। 35 लाख का लाभ होता है, सीधी सी बात है। और 2 में क्या है भाई? 4 में क्या है? 4 को देखें क्या? पहले एक बार रीजनिंग की तरफ आते हैं। एक बार रीजनिंग में ये छोड़ा था हमने, 17 से 253 कैसे गया, और ये 19 से 271 कैसे आया। इंग्लिश भी देखना है यार। 17 से तो कैसे आया? 17 17 119। 17 का 17 ये कट रहा है क्या? 17 नहीं कट रहा है। मैंने 2 किया है। अच्छा देख लेते हैं। 19 से कम 19, 8, 19, 19 से कम 19, 9 8 17, 8 आ गया। 76 +5 करेंगे तब जाके ये आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है ना हमको। 17 से 253 कैसे गया, और 19 से 271 कैसे गया यार? 19 से 271 स्किप करना पड़ जाएगा यार, माइंड ये ले नहीं रहा अभी। यहाँ पे देख लेते हैं। एन ओपन माइंड, नॉलेज इज पावरफुल टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये तो सही लग रहा है यार। आर के साथ ओ तो कंपोजिशन, ये कॉम्बिनेशन बैठेगा बैठेगा। ये गया आर के साथ ओ, आर के साथ ओ, ये भी सही है। नॉलेज इज ए पावरफुल टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सीक इट विथ एन ओपन माइंड। यदि चाहते हो ओपन माइंड। सही तो जा रहा है यार ये। आर के साथ ओ के साथ क्यू के साथ पी, ये सही लग रहा है। एंड यहाँ पे देख लेते हैं। ए बिग फैंसी ड्रेस बॉल वाज अरेंज्ड टू सेलिब्रेट देयर होम कमिंग। देखिए, ए से स्टार्ट तो नहीं होगा। ए से स्टार्ट नहीं होगा, तो ना हमको तो तय है कि ए से स्टार्ट नहीं होगा। इट मस्ट हैव बीन ए टेरिबल शॉक फॉर ए यंग गर्ल। दे हैड बीन मैरिड ए मंथ, जस्ट जस्ट होम फ्रॉम देयर हनीमून। ये सी से स्टार्ट। Just as the guests were starting to arrive, Charnley locked himself. Charnley locked himself into his bedroom and shot himself. देखिए, चार्नले ये नाम है। दे हैड बीन मैरिड। ए बिग फैंसी ड्रेस वाज ऑल वाज अरेंज्ड टू सेलिब्रेट देयर। देखिए, ए से स्टार्ट तो नहीं होगा, तो बी और डी। इट मस्ट हैव बीन ए टेरिबल शॉक फॉर ए यंग गर्ल, हाँ ये हो सकता है। क्या दे हैड बीन मैरिड ए मंथ, जस्ट ठीक है। उसके बाद फिर डी, फिर ए और डी आएगा लास्ट में। डी लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी लिखते हैं। ठीक है, चलो। अब मैथ्स में 2 क्वेश्चन छोड़ा है ना, 2 क्वेश्चन या रीजनिंग में नहीं बन रहा है, इसमें देख लेते हैं। अरे यार, इसमें देखो ना, क्या किया जाए यार। एलन के नियम नहीं पता, इसको हटा ही देते हैं। और ये तो ठीक था। विनय कुमार सक्सेना दे सकते हैं। कबड्डी तो साथ ही है, पता ही होना चाहिए सभी को। ये तो ठीक है, ये भी सही है।
नीरू मीरू कार्यक्रम शायद ये राजस्थान का ही दे सकते हैं इसमें। जल संचय है ना, दे सकते हैं यार। 2001 सही है। जैसलमेर बरखान पाए जाते हैं, शायद ये भी होना चाहिए। और ये नहीं पता था। पश्चिम बंगाल पौष मेला नहीं पता, इसको हटा ही देते हैं यार। और चेन्नई सेंट्रल दे सकते हैं यहाँ पे। ये तीनों ठीक था। यार ये तो बनना चाहिए था ना। टी बराबर क्या होता था? एफ बाई वेवलेंथ ना, लेमडा था ना। तो या फिर 6/5 कर दे क्या इसको? या 5/6, 6×5 30, 5×150। हाँ, 4.5 तो ऐसा भी नहीं आएगा। 6×5 30 यार, इसका फॉर्मूला भूल ही गया, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आसान फॉर्मूला है ये। और इसमें क्या ही करें यार, ये क्वेश्चन छूट गया। ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है ना। ठीक है भाई, सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या रहता है स्थिति। बहुत सोच समझ के बनाए हैं यार, देखते हैं। 164 आया, अच्छा। रीजनिंग ठीक है, मैथ सही था। इंग्लिश में भैया गया है। 164 तो आया है इसमें नंबर, ठीक है। इसके अलावा यदि बात की जाए, ये ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि भाई, सेक्शनल टेस्ट पे प्रैक्टिस इतना हो चुका है, मतलब ठीक है भाई, सेक्शनल टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ, देख लो सेक्शनल टेस्ट का कमाल भाई। रीजनिंग आपको उतना भी आसान नजर नहीं आ रहा है जितना आप सोच रहे हो, लेकिन आप बनाते चलोगे सेक्शनल टेस्ट तो आपको पता चल पाएगा कि हाँ, ये हमारे लिए इजी हो सकता है यदि हम अच्छी तरीके से मेहनत कर पाए सेक्शनल टेस्ट में, ठीक है। जनरल अवेयरनेस हम आपको कई बार बोल चुके हैं, 20 से ऊपर मेरा नंबर आ रहा है तो ये मेरे लिए बहुत ही एकदम ठीक है ना, अनुकूल है। ये मैथ्स में 46 ठीक है, ये भी 100% एक्यूरेसी है, तो ये थोड़ा सा सेटिस्फाई कर रहा है हमें। इंग्लिश 42.5, नहीं, 45 प्लस आना चाहिए था इसमें, है ना। हालांकि कट ऑफ आपका वही रेंज में जा रहा है, तो एक बार देख लेते हैं कैसे क्या गलती हुआ है। क्लोज टेस्ट में 2 क्वेश्चन गलत हुआ है, एक ग्रामर में गलत हुआ है। एंड इसके अलावा यदि बात की जाए जनरल अवेयरनेस, अच्छा कंपेयर कर लेते हैं अपन। 114 नंबर आया है, एवरेज 164 आया है। एवरेज नहीं, एवरेज से तो ऊपर है ही, ठीक है ना। आपको हर बार बताया मैंने कि 15 से 20 नंबर जो है ना, एवरेज से ऊपर होना चाहिए। एवरेज से ऊपर 15 से 20 नंबर होना ही चाहिए। तभी जाके आपके परफॉर्मेंस में सुधार आ पाएगा, धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरे परफॉर्मेंस में सुधार होते हुए नजर आ रहा है ना। तो ये बात है। तो हम क्या करने वाले हैं कि जनरल इंटेलिजेंस का देख लेते हैं, 48 यहाँ पे 40, इट मीन्स जीके। रीजनिंग जो है सो आपका इजी जाएगा। रीजनिंग क्या जाएगा, इजी जाएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा जीके की बात की जाए, जीके भी आपका बहुत हद तक आपका इजी ही जा रहा है, क्योंकि एवरेज स्कोर आपका 15.5 आ रहा है, यहाँ 27.5 आ रहा है। टॉपर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये वो कीटाणु है जो भाई दिखते नहीं है, ये सीधा मॉक टेस्ट में आते हैं और सीधा एग्जाम में नजर आते हैं। यही तो कीटाणु है, कीटाणु का वो क्या कहते हैं, प्रसार जहाँ जहाँ होता है उसका बात किया है मैंने, ठीक है। हम एवरेज से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। मैथ्स की बात की जाए, मैथ्स में ये बहुत कम नंबर आया एवरेज का, ये गलत है। और ये ठीक है, चलो मैथ्स में तो सही जा रहा था। एंड इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश में भी 30, मतलब 31 नंबर आया है एवरेज का, और अपना 42.5। तीन क्वेश्चन यही गलत हुआ है, ठीक है ना। आइए एक बार देख लेते हैं अपन। भाई जीके ज्यादा अटेम्प्ट करने से फायदा थोड़ी है, जितना आप जानते हो उसी को अटेम्प्ट करो। उसमें थोड़ा सा यदि 1-2 क्वेश्चन आपको लगता है कि ये गलत हो सकता है, तो वहां पे तुक्का आप लगाया जा सकता है, ठीक है ना। इसको एक बार देख लेते हैं, नहीं तो मेरा भी 50 में 50 आ जाना, आ जाता, ठीक है ना। 17×9 153, अरे यार ये तो सोचा जा सकता था ना यार, 17×9 153 प्लस 100 कर देते तो क्या आ जाता है भाई, 253 आ जाता, ये सोचा जा सकता था। लेकिन मेरा माइंड वो चीज पकड़ नहीं पाया, है ना। चलो ठीक है, इस टाइप से भी सोचा जा सकता था। एक क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया है, आंध्र प्रदेश में ऐसा चिरू मिरू नीरू मुरू ना, ये सही है भाई। जितना मैंने अटेम्प्ट किया लगभग का लगभग सही है, जीके का ये एक्यूरेसी सही मेंटेन रहना चाहिए यार। भारत के किस राज्य में जल संचय संरचनाओं के लिए नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया? ये किया गया भाई आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश। राहुल को लग रहा था हम यूपी देने वाले थे, लेकिन अच्छा हुआ कि यही दिए हैं।
है ना। नेक्स्ट करते हैं, चलो ये सब ठीक ही था, आप देख लेना इस सबको। मैथ्स की बात की जाए तो ये देख देख लेते हैं इसका। अच्छा, ये वाला पहला वाला क्वेश्चन टाइम लग गया ना 3 मिनट, लंबा चौड़ा किया यार, ऑप्शन से ही सही था हमको। ये दूसरा वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसको सेव कर लेते हैं। अरे यार बहुत लंबा चौड़ा है यार, देखेंगे इसको भी। ये भी 20% बच्चों ने बनाया। ये हालांकि बन जाता ना, बन जाता ये। मार्क को मतलब सेव कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। मैं इंग्लिश की ओर आते हैं, 12 नंबर गलत है। सॉल्यूशंस टू नहीं, द टू द कंट्रीज इंफीरियर होना चाहिए था, यहाँ पे गलती काहे गलती हुआ यहाँ पे। तो इंटरनल प्रॉब्लम्स, इंटरनल रेफर्स टू द, ठीक है। सचिन विजन, ठीक है। जनरल रेफर्स टू फिजिकल ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स सच एज इंफीरियर ऑफ ए बिल्डिंग और ए कंट्रीज इंफीरियर रीजन। इंफीरियर प्रॉब्लम्स इज इनकरेक्ट हो, इंफीरियर, इंफीरियर प्रॉब्लम, इंफीरियर प्रॉब्लम ये गलत है। Countries' inferior problem are still a long way. Solutions to the country's internal. इंटीरियर तो नहीं आना चाहिए था ये, ठीक है। यहाँ पे मार्जिनलाइज जाना चाहिए था। और इसके अलावा, और यहाँ पे बात की प्रेसिडेंट ने एलिवेशन ऑफ, ये था आपका क्यू का सेट नंबर, मतलब 11 सितंबर का था, शिफ्ट नंबर 3 है ना। तो एक बार आप लोग जरूर इस टेस्ट को लगाइएगा, है ना। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे थे। इसके अलावा और बात की जाए तो जीके तो ओवरऑल आपका हमेशा ही बेटर रहता है, नो डाउट। एंड इंग्लिश भी अच्छा है आज का, है ना। थोड़ा सा क्लोज टेस्ट आपका क्या है, इजी है, लेकिन मेरे से गलती हो गया। एंड रीजनिंग तो आपको पता ही है, रीजनिंग आपका ऑलमोस्ट आपका इजी ही जाएगा, यदि ये लगातार आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, सेक्शनल टेस्ट लगा रहे होंगे, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म का आप सेक्शनल टेस्ट या पीवाईक्यू लगा रहे होंगे, तो आपको रीजनिंग में दिक्कत नहीं आने वाला है, इतना मैं गारंटी देता हूँ, है ना। जितना आपने लगाया होगा सेक्शनल टेस्ट रीजनिंग का, वो सफिशियंट है, वो सफिशियंट है ना, सफिशियंट है। यदि इसी में कैलेंडर वाला क्वेश्चन लगा देता, कैलेंडर वाला क्वेश्चन लगा देता, है ना, रैंकिंग वाला क्वेश्चन लगा देता, तो थोड़ा बहुत डाउट हो सकता था बच्चों को। कैलेंडर वाला क्वेश्चन अभी तक हमको नहीं लगता है कि दिया है मॉक टेस्ट में, और लाइव टेस्ट में भी नहीं दिया है। देना चाहिए, कैलेंडर हो गया, रैंकिंग हो गया, क्लॉक हो गया, इससे क्या होगा कि रिवीजन भी हो जाएगा बच्चों का। इसके अलावा मैं भी कहीं पूछ दे, तो कैलेंडर वाला क्वेश्चन का तो चांसेस है कि भाई पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसको ज़्यादा फोकस करके रखना भी है ना। ठीक है, तो ये था आपका सारा कुछ, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस टेस्ट को जरूर लगाइएगा। और इसके अलावा जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते चलिएगा। और देख ही रहे हैं कि लगातार हम लोग सीजीएल के ऊपर लगातार वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड लोगों के बीच यदि शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं, यदि आपको सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है, यदि सेशन से कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो भी आप कुछ कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल हम इजाज़त लेंगे अब इस वीडियो में, फिलहाल अभी करते हैं इस वीडियो की यहीं पे एंड, और उम्मीद करेंगे आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।